वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आप लोग मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर्स के टॉप 500 क्वेश्चंस की रिवीजन सीरीज और इसके साथ में जीएस के भी मॉक टेस्ट साथ में करवा रही हूँ। तो पिछली क्लास आप सभी लोगों ने देखा और आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और क्वेश्चंस को, और इन क्लासेस को आपको डेली देखना है। दोपहर 1 बजे एक जीएस की भी क्लास आ रही है जिसमें 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ। वो आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, आरओ मेंस को आप टारगेट कर रहे हैं या फिर अदर किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो जिसमें जीएस पूछी जाती है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही जो बच्चे अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए अभी भी समय है। क्रैश कोर्स ज्वाइन करके, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप कट ऑफ क्वालिफाई कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स से आप जो स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है उसे तो तैयार करेंगे ही, साथ में जो टेस्ट सीरीज है, सेक्शनल टेस्ट है और फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं जिनको सॉल्व करके आप कट ऑफ आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि करंट अफेयर साथ में अदर जो सब्जेक्ट हैं उनका उसी तरह का रेशियो रखा गया है जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके साथ ही आपकी आरओ मेंस की भी तैयारी हो जाएगी जीएस सेक्शन की, और रिजल्ट का जो बच्चे वेट कर रहे हैं वो जीएस तैयार करके आगे अपने रिजल्ट के बाद पूरे कोर्स को हिंदी वाला पोर्शन तैयार करने के लिए कोर्स ज्वाइन कर पाएंगे। लेकिन अभी ऑफर चल रहा है तो आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए कम समय, लेकिन अभी भी अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है तो भी आप कट ऑफ में मतलब अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि इसमें 99 परसेंटाइल तक का मार्क्स ज़रूरी होता है कि आप आगे एग्जाम टारगेट करना चाहते हैं तो स्कोर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, यूपीएसआई के लिए भी नया कोर्स आ चुका है जिसमें 99 रुपये में आपको प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा। 199 रुपये में कंप्लीट कोर्स है। 25 आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे इन टेस्ट को आप कई बार अटैम्प्ट कर सकते हैं, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक वैसे ही प्रश्न है। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। जो भी नए कोर्स की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए आपको प्रैक्टिस बैच 99 रुपये में मिल जाएगा। ज्ञान सर कूपन कोड है, आप अप्लाई करेंगे आपको कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा एलटी ग्रेड का कोर्स आपको मिल जाएगा, जीआईसी का भी, जो भी जीएस के सब्जेक्ट आप तैयार कर रहे हैं सभी के कोर्स आपको है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में मिलेंगे। ठीक है, ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड है। और जो यूपी पीसीएस और आरओ के लिए तैयारी कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड करके अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे, या फिर टेलीग्राम से भी आप कोर्स ले सकते हैं। कल कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे, आज आगे कंटिन्यू करेंगे। 26th क्वेश्चन है, ऑन विच डे इज ग्लोबल पेरेंट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो वैश्विक अभिभावक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 में, 1 जून, 3 जून या फिर 7 जून को? इसका राइट आंसर है 1 जून को। 27th क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत 24 पदकों, जिसमें 8 स्वर्ण हैं, 10 रजत हैं और 6 कांस्य हैं। आप नहीं समझ पा रहे तो इसमें गोल्ड कितने हैं? 8 गोल्ड हैं, 10 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज हैं। इनके साथ पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो आपको इंडिया की पोजीशन याद करनी है किसमें? एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। तो इसमें इसने 24 पदक हासिल किए हैं, 24 मेडल मिले हैं, 8 गोल्ड हैं, 10 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज हैं। इसमें इंडिया का कौन सा प्लेस है? 1st, 2nd, 3rd, 4th? और इसका राइट आंसर हो जाएगा 2nd प्लेस। 28th क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 में, 2 जून, 14 जून या 27 जून? और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2 जून को। तो आपको इंपॉर्टेंट डेज भी पूछे जाते हैं, कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको तैयार कर लीजिए। और ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है सिर्फ यूपी पीसीएस के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें भी करंट अफेयर्स आती है तो लगभग 1 साल का करंट अफेयर कवर करना होता है, आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अगला है, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वो कितना है? फिजिकल डेफिसिट पूछा जाता है, पूछा जा रहा है बीच में इस प्रश्न में भी, और पूछा भी जाता है एग्जाम में। 2024-25 के लिए कितना रहा? तो 5.8% है, 5.0%, 4.8% या 4.5%? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 4.8% रहा है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी ने अमेरिका में आयोजित 2025 की स्क्रिप्स नेशनल स्पेल बी प्रतियोगिता जीती है? फैजान जाकी ने, प्रिया बंसल ने, सुनीता सिंह ने या प्रीति कुमारी ने? इसका करेक्ट आंसर है फैजान जाकी ने जीता है। 31st क्वेश्चन क्या है देखिए, 1 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो राजारहाट, कोलकाता, भोपाल, चंडीगढ़ या फरीदाबाद? और देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
राइट आंसर ऑप्शन ए, राजरहाट कोलकाता में इसका उद्घाटन किया गया है। क्या है ये? तो ये सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, जिसको इनॉग्रेट किसने किया? तो यूनियन मिनिस्टर हैं अमित शाह ने किया। कब किया है? 1 जून 2025 को। 32nd क्वेश्चन है, मिनटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM किस देश द्वारा विकसित की गई है? इजराइल, अमेरिका, फ्रांस या फिर जर्मनी? तो अमेरिका द्वारा ये विकसित की गई है। कौन सी है? मिनटमैन थर्ड इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM। 33rd क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, भारत सरकार ने बैटरी प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में आयोजित बैटरी शिखर सम्मेलन 2025 में बैटरी आधार परियोजना शुरू की है? हैदराबाद, नई दिल्ली, बेंगलुरु या फिर मुंबई? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। 34th क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी सरकार ने शिक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए देश के मोनास विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो MOU हुआ है मोनास यूनिवर्सिटी के साथ, यूपी गवर्नमेंट ने साइन किया है। इजराइल, अमेरिका, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया, ये कहाँ की है ये बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, ऑस्ट्रेलिया। 35th क्वेश्चन देखिए, 42nd ईयर के गैप के बाद भारत की मेज़बानी में 1 से 3 जून 2025 को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की वार्षिक आम बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो IATA की जो वार्षिक बैठक है वो पूछी गई, इस बार कहाँ आयोजित की गई है? हैदराबाद, नई दिल्ली, बेंगलुरु या फिर मुंबई? राइट आंसर ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। 36th क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की प्रैक्टिस को अनिवार्य शर्त के रूप में बहाल किया? 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल के लिए? सो इसका सही उत्तर क्या होगा? 3 साल के लिए। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है इसने क्या कहा है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा है इसमें कितने साल की प्रैक्टिस के लिए अनिवार्य किया है? तो 3 साल। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाइबेरिया ध्वज वाले मालवाहक जहाज MSC ELSA 3 के मलबे को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो MSC एल्सा है 3, इसके मलबे को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल ने? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी करेक्ट है। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म, ये अंकुर का फुल फॉर्म है, देख लीजिए। ठीक है। इस एक रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है? कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र ने? सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा ने शुरू किया है अंकुर। ठीक है। 39th क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस संस्थान शोधकर्ताओं ने CRISPR-Cas9, ठीक है, CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग करके भारत की पहली जीन संपादित भेड़ विकसित की है? जीन संपादित का मतलब जीन एडिटेड, जीन में क्या किया गया है, उसमें चेंज किया गया है। तो शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, स्क्वास्ट ने, या जम्मू विश्वविद्यालय, कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने जीन एडिटेड शीप का इसमें विकास किया है, जो कि कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है? CRISPR-Cas9 की। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किसने 2025 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है? ऑस्कर पियास्ट्री ने, लुइस हैमिल्टन ने, लैंडो नॉरिस ने या जॉर्ज रसेल ने? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लैंडो नॉरिस ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है। मुझे पता है एक बार में कुछ नाम्स नहीं याद होते हैं, माफ कीजिएगा, कुछ नेम्स नहीं याद होते हैं, लेकिन आपको करना क्या है, जो आप क्लास मेरे साथ देख रहे हैं एक बार आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर देखा करिए, फिर जब गलत हो जाएगा तो आपको नाम याद हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है, आप लिख सकते हैं शॉर्ट नोट में, ये जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ 500 ही तो फैक्ट बनेंगे ना आपके पास, तो 500 फैक्ट्स आप एक जगह नोट कर सकते हैं शॉर्ट में, तो भी आपको दिक्कत नहीं होनी, रिवीजन हो जाएगा। मैं नहीं कह रही आप बार बार मेरा वीडियो रिपीट करके देखें, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं होगा एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए। अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर पाएंगे तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए एक बार वीडियो देख करके। 41st क्वेश्चन क्या है, कौन सा देश 10वें महिला T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर दक्षिण अफ्रीका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड करेगा। 42nd क्वेश्चन है, जून 2025 में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे शतरंज 2025 में मैग्नस कार्लसन को हराया है? डी गुकेश, रमेश बाबू प्रज्ञानंद, अर्जुन एरिगैसी या फिर विदित गुजराती? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डी गुकेश ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 43rd क्वेश्चन है, भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान IICA किस राज्य में पूर्वोत्तर में अपना पहला क्षेत्रीय परिसर खोलेगा? मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम या फिर मेघालय में?
राइट आंसर ऑप्शन डी मेघालय में। ठीक है, IICA अपना पहला रीजनल कैंपस कहाँ खोला है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में? तो मेघालय। हाल ही में खबरों में रही माउंट एटना किस देश में स्थित है? इटली, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंडोनेशिया। ये फैक्ट आप बहुत दिनों से लर्न करते चले आ रहे हैं, मुझे लगता है इसका आपको आंसर पता होगा। ऑप्शन ए, इटली में एटना है। 45वां क्वेश्चन है, 29 मई से 1 जून 2025 तक किस देश ने यूनेस्को और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के सहयोग से पहले संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन की मेजबानी की? UAE ने, UK, तजाकिस्तान और सऊदी अरब ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तजाकिस्तान ने। 46वां क्वेश्चन क्या है? तो मई 2025 में DRDO ने कहां से अपने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहली बार सफल परीक्षण उड़ान पूरा किया है? श्योपुर मध्य प्रदेश में, चांदीपुर उड़ीसा, पोखरण राजस्थान या पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्योपुर MP में। 47वां क्वेश्चन क्या है? जर्मनी ने 2024 में किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? तो चीन है, जापान है, अमेरिका या फिर रूस में से बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जापान। तो जर्मनी को पीछे छोड़कर ये दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता बना है। ठीक है, तो क्रेडिटर नेशन बना है जापान, जर्मनी को पीछे छोड़ा है। 48 क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 25 में, 31 में, 3 जून या 12 जून को? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 3 जून को। 49 क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह के पास एक क्षुद्र ग्रह 2016H03 से नमूने कलेक्ट करने के लिए अंतरिक्ष यान तियानवेन-2 लॉन्च किया है? अमेरिका, रूस, चीन और जापान में से बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए। अगला प्रश्न क्या है? तो 1 जनवरी 2026 से 1 दिसंबर 2028 तक इतने कार्यकाल के लिए किसे फिर से विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी है वाडा, इसका स्वतंत्र अध्यक्ष चुना गया है? एक बार फिर से देख लीजिए क्या पूछा गया है। जो वाडा है मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, इसमें किसको अध्यक्ष चुना गया है? कब तक के लिए? 2026 से 2028 तक के लिए। माइकल प्लेटिनी है, जियानी इन्फेंटियानो है और विटोल्ड बांका है, अलेक्जेंडर सेफरेन है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वो होगा ऑप्शन सी, विटोल्ड बांका है। ठीक है, तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम समय में आप ऐसे ही 25 क्वेश्चन डेली सॉल्व कर रहे हैं और 500 क्वेश्चंस कराने के बाद मैं और भी क्वेश्चंस करंट अफेयर के इंक्लूड कर लूँगी। ठीक है, तो जिस तरह मैं GS के 1000 क्वेश्चन करवा रही हूँ इसी तरह ये भी करवा दूँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएंगे और ये टाइम आपको पता भी नहीं चलेगा। 10 मिनट की लगभग क्लास होती है और डेली आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो क्लासेस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो कर लीजिए। और क्या करना है आपको, अगर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो किसी भी पेड कोर्स की जानकारी के लिए नंबर्स आपके सामने, इन पे कांटेक्ट कर लेंगे। ओके, मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।